शनिवार को बलिया दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि नारा देकर, गांव में वैन चलाकर और प्रधानों का बजट काटकर देश विकसित नहीं हो सकता है। भाजपा ने आम जनता को एक बार फिर झूठे सपने दिखाना शुरू किया है। पिछले वादे जमीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। भाजपा ने यूपी में इन्वेस्टमेंट समिति में 40 लाख करोड़ निवेश का सपना दिखाया था, करोड़ों नौकरियों का सपना दिखाया था, लेकिन आज किसी जिले में कोई फैक्ट्री लगती नहीं दिखाई दे रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं। भाजपा सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा जीरो हो गया है। गरीबों और किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था तो खराब है ही, इसने स्वास्थ्य और शिक्षा को भी बर्बाद कर दिया। आज प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट तक सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। ITI और पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन लेने वालों की संख्या कम हो रही है। भाजपा सरकार नए तरीके के व्यापार और ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा देने के बजाय अपनी विचारधारा के हिसाब से शिक्षा देना चाहती है। भाजपा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रही है। आज छात्रों को नौकरी और रोजगार की शिक्षा की आवश्यकता है, तभी समाज और देश का भला होगा। बलिया में समाजवादी सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया। इस विश्वविद्यालय में नए कोर्स और नई तरह की शिक्षा की ज़रूरत थी, जिससे बलिया और पूर्वांचल के नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिलती, ट्रेनिंग मिलती, तो नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलता, जिससे हजारों युवाओं का भाग्य बदलता। लेकिन इस सरकार का ध्यान अच्छी शिक्षा पर नहीं है। यह समाज को दूसरी दिशा में ले जाना चाहती है। अखिलेश यादव ने बलिया में पार्टी जिलाध्यक्ष रहे श्री राजमंगल यादव के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। समाजवादी पार्टी के बलिया जिलाध्यक्ष श्री राजमंगल यादव का बीते दिनों राजधानी लखनऊ में हुई दुर्घटना में निधन हो गया था। अखिलेश यादव ने कहा कि राजमंगल ने राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। वह पार्टी के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता थे। उन्होंने पार्टी को मजबूत किया। दुर्घटना में उनके निधन से हम सभी लोग दुखी हैं और उनकी कमी हमेशा खलेगी। इसके बाद श्री यादव ने पार्टी के जिला सचिव रहे श्री राजेंद्र पांडे के आवास पर पहुंचकर उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना दी। श्री राजमंगल यादव के साथ दुर्घटना में श्री राजेंद्र पांडे भी घायल हो गए थे। उनका बाद में निधन हो गया था। राजमंगल यादव और राजेंद्र पांडे। राजमंगल हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, राजेंद्र पांडे जी पार्टी के सचिव। इन लोगों के ना रहने की वजह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दुख है और आज उनके घर परिवार के बीच में मुझे आने का मौका मिला, परिवार के सदस्यों से मिलकर के दुख बांटने का, और मैं यहाँ श्रद्धांजलि देने और अपनी पार्टी के कार्यकर्ता साथी जो साथ रहे हैं उनका दुख बांटने आए। राजमंगल यूथ से लेकर के अभी तक लगातार पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे। उन्होंने पार्टी की बहुत मदद की। ये साथी वो थे जो आने वाले चुनाव में मदद करना चाहते थे। जो नुकसान पार्टी का हुआ है उसकी भरपाई नहीं होगी। हालांकि राजनीति में जो लोग चले जाते हैं इस तरह, वो हमेशा याद रहते हैं। हमें दुख है इस बात का। जहां तक बलिया और बलिया के पत्रकार साथियों से बातचीत हो रही है, ED, CBI, इनकम टैक्स या और एजेंसियां जिससे विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा सके या बदनाम किया जा सके, ये प्रयास हमेशा होते रहे हैं। जब भी कोई पार्टी सरकार में रही है और जब उसको घबराहट हुई है कि वो सत्ता से बाहर हो जाएगी, तो इसी तरह सत्ता में रहने वाले लोगों ने एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। जिस किसी भी सरकार ने इस तरह की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है, वो सत्ता से हमेशा बाहर हुए हैं। हमेशा सत्य की जीत हुई है। जो सच्चाई के साथ खड़े उनकी जीत हुई है। और आपसे बेहतर कौन जानेगा पत्रकार साथियों।
आपने तो वो लड़ाई लड़के देखा है कि आपने कोई बात कही जो सच थी उस पे मुकदमा और उस पे आपको जेल तक जाना पड़ा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप झुके नहीं और आप अंतोगत्वा जीते। इसलिए मैं बधाई भी देना चाहता हूं आपको। अखिलेश जी, न केवल बलिया जेल में रहे आप लोग में से साथी, आजमगढ़ जेल में भी रहे आपके साथी। तो ये एजेंसियों का या सरकार का इस तरह का व्यवहार हमेशा रहता है, आवाज दबाने का। लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो ताकत दी है अपने अधिकारों को लड़ने की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो सिद्धांत दिया आगे बढ़ने का, लड़ने का, नेताजी ने संघर्ष का रास्ता बताया, और बलिया से बेहतर कौन जानेगा। देश आजाद बाद में हुआ, बलिया पहले आजाद हो गया। तो इतने क्रांतिकारी धरती पर ये हमारे पत्रकार साथी सवाल पूछ रहे हैं, ये आप सब जानते हैं कि जनता जिस समय खड़ी होगी सरकार को झुकना होगा और सरकार झुकेगी, क्योंकि जो बुनियादी सवाल वो वैसे के वैसे हैं। आप कितना भी विकसित भारत का प्रचार प्रधानों के पैसे से कर लें, चेयरमैनों के पैसे से कर लें, उससे क्या विकसित भारत बन जाएगा, विकसित प्रदेश बन जाएगा? आप प्रधानों के पैसे से विकसित बनाना चाहते हैं, कितना बड़ा धोखा है सोचिए। और बैंकों का पैसा जो था, जो वसूला जाना था, 15 लाख करोड़ रुपया आपने उद्योगपतियों का माफ कर दिया। आज आप कर्ज में जा रहे हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो एक कदम आगे थे, 46 में 56, याद है वो भाषा कि 46 में 56 नौकरियां मिलती थी हमारी सरकार में, आज तक सूची नहीं मिली। और कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ का निवेश आएगा, इटावा में ना आया हो। हमें उम्मीद है कि बलिया में पिछले 7 साल और दिल्ली की 10 साल की सरकार में कुछ तो निवेश आया होगा, देवरिया में कुछ आया होगा, गाजीपुर में कुछ आया होगा। जो सड़क हम लोगों ने लखनऊ और दिल्ली और पीछे पटना से जोड़ने के लिए किया काम, चाहे वो पुल बनाया हो और चाहे आपका पूर्वांचल का समाजवादी एक्सप्रेस वे, वो आधा अधूरा है। केवल शहर गांव जुड़ने के लिए नहीं थी, उसके साथ साथ मंडियां बनती या कुछ और काम शुरू होते तो यहाँ के लोगों का जीवन बदलता। और ये संभव तभी हुआ, लखनऊ से सुबह चल करके आए, मौसम खराब होने के बावजूद भी अगर ये पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादियों ने न दिया होता तो शायद इतनी जल्दी आपके बीच में न पहुंचता।